नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और आज हमारे साथ खास मेहमान है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि बिहार में वर्तमान में जो राजनीतिक परिवेश बदल रहा है, जो समाचार रोज़ आपको देखने को मिलता है, उस पर हम बात करेंगे। चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी, चाहे तेजस्वी की कार्यकर्ता से मुलाकात की बात हो, और जानेंगे इनके खास पार्टी में जो पिछले बार एक सीट पे जो चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, इस बार की क्या कुछ तैयारी। सर, जनवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सबसे पहला सवाल रहेगा कि आप जिस दल से जुड़े हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक सीट मत मिला था। अब 2025 की शुरुआत हो गई, विधानसभा की बारी है, बिहार की बारी है, तो कितने सीट सर? लोकसभा की स्थिति कुछ और होती है। लोकसभा में सीटों का था थोड़ा सा तालमेल, और उसमें चूँकि लड़ना था एनडीए से सब लोगों को मिल कर के, तो इसलिए एक सीट, वो भी एक सीट नहीं था, एक सीट था लोकसभा का और एक विधान परिषद का था। तो विधान परिषद का सीट के बदले में फिर राज्यसभा भेजा गया उपेंद्र कुशवाहा जी को। और हमारी जो विशेषता है या हमारा जो प्रभाव है बिहार में, उसी का यह परिणाम था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा गया है। और दोनों का परिदृश्य अलग होता है, लोकसभा का अपना अलग परिदृश्य है, विधानसभा का अपना परिदृश्य है। तो विधानसभा और लोकसभा में सीट के बंटवारे का कोई सामंजस्य नहीं है। विधानसभा में फिर मिल बैठ कर के बात किया जाएगा, और निश्चित रूप से हमारी जनाधारवादी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हर जिला में फैले हुए हैं, तो सम्मानजनक सीट एनडीए में हमको मिलेगा, यह पूरा विश्वास है। और हम 243 सीट पर एनडीए को जिताने का काम करेंगे। 243 पे एनडीए की जीत तो करेंगे ही, जिताने का काम ही करेंगे। नीतीश कुमार जी ने 2025 में 225 सीट ऐसी कैंपेनिंग कर दी कि 225 का हम लोग का लक्ष्य है। इसको किस तरह से देखते हैं, खास करके अपनी पार्टी के लिए क्या वो लक्ष्य रहेगा? देखिए, लक्ष्य तो बड़ा आदमी को रखना ही चाहिए। तो हम लोग तो 243 का लक्ष्य रखे हुए हैं, 243 पर लड़ेंगे और 243 पर भी जीतने का प्रयास करेंगे। तो 225 का लक्ष्य रखे हैं तो कोई बड़ी लक्ष्य नहीं है। और बात करेंगे, पिछले दिनों तेजस्वी आरजेडी द्वारा स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया था। लोगों ने बोला कि तेजस्वी यादव आम जन की आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने नहीं थे। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो दल था उनके गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल नहीं हुए इसमें। तो इसको किस तरह से देखते हैं? जनता के हित की बात करने वाले ये लोग हैं नहीं, सीधी सी बात है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, परिवार के संबंध में ही सोचता है। जनता के हित से इनका कुछ लेना देना नहीं है। और अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी विरोध करना इनका परम धर्म बनता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब अनपढ़ आदमी रहेगा, जिसको ज्ञान नहीं रहेगा टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का विरोध करेगा ही। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तेजस्वी यादव विरोध नहीं करते तब आश्चर्य की बात, वो विरोध कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आदमी जब मूर्ख रहता है और अपने आप को मूर्ख समझता है, तब न उसको ज्ञान दिया जाता है। अब मूर्ख रहेगा, वो अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार आदमी समझेगा, तो उसको कौन ज्ञान देगा? और तेजस्वी यादव का तो ज्ञान का कोई परवार ही नहीं है। वो तो बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, और ज्ञानी उनके परिवार के लोग भी समझते हैं, तभी ना मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो नौवा फेल आदमी, अगर आम जनता का वो बच्चा रहते, आम लोग का अगर वो संतान रहते, तो कहीं चपरासी की नौकरी उनको मिलती। चलिए, आपको मतलब साफ कहना है कि तेजस्वी जी फेल है, अनपढ़ है, जिस कारण स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। तो सर, आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह ज्ञानी की बात करें, एक ज्ञानी जिसको आप जानते भी हैं, एक नई राजनीतिक पार्टी गठन हुआ है। मैं बात करूँ प्रशांत किशोर जी की, जो सूत्रधार राजनीतिक पार्टी को, कई पार्टियों को सत्ता शासन में लाने की बात कही, लाए भी है, ऐसे है, दावा है। तो क्या लग रहा है वो जनसुराज की जिस तरह से स्थापना किए है, क्या बिहार में नीतीश कुमार के बाद फिर जनसुराज? जनसुराज पार्टी का तो अभी प्रारंभ ही हुआ है, बच्चा का जन्म हुआ है। अब बढ़ेगा, कैसा होगा नहीं होगा, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। जनता में क्या उसकी स्वीकार्यता रहती है,
क्योंकि यहाँ का राजनीतिक जो समीकरण है दूसरे ढंग का है। बिहार के राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। लास्ट तक इलेक्शन जा कर के कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे पर यहाँ वोटिंग होता है। अच्छी बात करना और अच्छा काम करना दोनों में बहुत फ़र्क है। बोलने के लिए बहुत कुछ आदमी बोलता है और बोल रहे हैं, ठीक है, आए हैं राजनीति में, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो जन्म ही हुआ है पार्टी का, बहुत विशेष उन पर बोलना जायज़ नहीं होगा। बिहार का जो 243 का समीकरण है उसमें अपने दल के नेतृत्व में क्या अपेक्षा है कि हमारे दल में इतने सीट कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे? सिर्फ मैं दल की सर बात कर रहा हूँ। दल में पहले तो लड़ेंगे कितना पर उसकी बात है। तो लड़ेंगे तो जितने सीट पर लड़ेंगे 100% जीतेंगे। हम तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, हमारा संगठन मजबूत है पूरे बिहार में। एनडीए जितना सीट देगी सब पर जीतेंगे। नीतीश कुमार जी अक्सर बिहार में एक चेहरा के रूप में हैं, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के रूप में, तो विधानसभा के चुनाव भी होगा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का चेहरा बना के ही इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगी या कोई और चेहरा? देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता है। बिहार को जीरो से लेकर के और यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सब में उनका प्रदर्शन हर क्षेत्र में उत्कृष्ट रहा है। लेकिन अब उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो, मेरा मानना है, यह मेरा निजी वक्तव्य है, न पार्टी का वक्तव्य है और ना ही इसको एनडीए का वक्तव्य माना जाए, जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं अब उनको किंग मेकर की भूमिका में आ जानी चाहिए। एक गार्जियनशिप में आ जाएं और महान व्यक्तियों की श्रेणी में गांधी बने, सुभाष बने। अब सत्ता में रहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्या लग रहा है कुछ ऐसे नए चेहरे हो जो कि एनडीए का इस प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के रूप में हो, ऐसा कोई? एनडीए तो नेता का खान है, एनडीए में नेता का कमी है। मुख्य वही ना, मुख्य नेता का कमी नहीं है। एनडीए में तो मुख्यमंत्री का हमको लगता है 243 कैंडिडेट, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो 243 कैंडिडेट है, सब मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। यहाँ तो अति भी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, ऐसा नहीं है कि परिवारवादी पार्टी है कि यहाँ लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। कई स्टेट इसका उदाहरण है जहाँ आम कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश का ही आप ले लीजिए। तो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जो कार्यकर्ता काम करेगा, जब विकल्प आएगा, अभी तो विकल्प नहीं है, जब लोग बैठेंगे और विकल्प की तलाश करेंगे तो विकल्पों की कमी नहीं है। एनडीए में विकल्प भरमार है और एनडीए की सरकार बनेगी निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। इसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं, लग भी रहा है बनेगी। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो कम नहीं तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो इसको लेके क्या करें? उधर जनसुराज नई पार्टी गठन हुआ, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, इसको लेके क्या करें? तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राजनीति पार्टी बनाया, राजनीति पार्टी है उनकी, विरासत में वो आए हैं तो तैयारी तो करेंगे ही, अपना काम कर रहे हैं, बेरोजगार भी हैं आजकल। लेकिन उनकी तैयारी से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जनता में उनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है और एक तरह से समझिए कि आदतन अपराधी हैं। अभी देखे हैं, अभी न्यूज़ पर आज ही सुने हैं हम कि जब वो खाली करके जा रहे थे आवास, मुख्यमंत्री का आवास, तो वहाँ से उन्होंने नल उखाड़ कर ले गया, सोफ़ा पुराना रख कर के नया सोफ़ा उठा कर के ले गए, सामान का रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये लोग तो आदतन अपराधी है, बिना अपराध किए ये लोग रह ही नहीं सकता है। और जनता सब देख रही है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इस बार चिराग पासवान नहीं है जो उनको 30-40 सीट से अधिक दिवा देंगे। 20 से 22 सीट पर जाते जाते काम खत्म है। बस वही उनकी शक्ति है, वही उनकी राजनीतिक विसात है। इसके आगे उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। कहना है कि लोकसभा में जो हालात थे वो हालात विधानसभा में भी रहने वाले क्या? लोकसभा में तो कुछ गलतफहमी से उनको मिल गया सीट, कुछ गलतफहमी था, कुछ टिकट के बंटवारे में भी कुछ हुई थी इस तरह की एनडीए से गलती, जिसके कारण वह सीट उन लोगों को मिला। लेकिन वो सारी गलतियों पर विचार करके नए सिरे से और नई तैयारी के साथ लड़ा जाएगा और
इतना जानिए कि आरजेडी का अस्तित्व इस इलेक्शन के बाद समाप्त होने वाला है। आरजेडी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और फिलहाल सर अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, बिहार की पूरे राजनीतिक नए दल बना और पार्टियां अनेक पार्टियां हैं, निर्दलीय भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, तो क्या 243 समीकरण जो रहता है दलीय समीकरण पे अन्य जो एनडीए इंडिया गठबंधन के अलावा अन्य जो दल है कितना कारगर होगा कि कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती के रूप में होगा? कोई चुनौती नहीं होगा, कहीं से कोई चुनौती मिलने वाला नहीं है और एनडीए क्लीन स्वीप करेगी। कहीं से कोई लड़ाई ही नहीं है। इस बार जनता मन बना चुकी है कि फिर से एनडीए की सरकार हम बिहार में बनाएंगे। दूसरा कोई न विकल्प है और ना ही कोई जनता का मन है वैसा कि कुछ करे, इसलिए एनडीए की सरकार बनना तय है, निश्चिंत रही। मुख्यमंत्री तो अभी एक नीतीश कुमार जी है ही, उनको घोषित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैंने कह दिया है पहले ही कि अब उनको किंग मेकर की भूमिका में आ जानी चाहिए। तो एनडीए की तरफ से तो घोषित हैं उम्मीदवार तत्काल। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह जुड़े हुए थे। इन्होंने जिस तरह से बताया प्रशांत किशोर की पार्टी जो बनी है, अभी तो पार्टी गठन हुआ है, नीतीश कुमार को किंग मेकर की भूमिका में होना, बड़ी बात इन्होंने कही है कि उनको एक गार्जियनशिप में आनी चाहिए। तो देखना क्या नीतीश कुमार जी गार्जियनशिप में आते हैं या फिर अपने की भूमिका में ही रहेंगे वो। तो इस तरह के खबर को देखने के लिए आप बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ, और पूरी खबर कैसे लगी और क्या कुछ आपकी प्रक्रिया है ज़रूर बताएं।